साथियों नमस्कार। ये मेरा आज का पार्ट 43 है और इस पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी अंधविश्वास में इतने लिप्त थे कि उन्हें बहुत सारा इलाज चल रहा था। उस गले का भी प्रॉब्लम हुआ था, तब भी वो झाड़ फूंक करवा रहे थे, क्योंकि अंधविश्वास की जड़ें बहुत मजबूत गहराई में चली जाती हैं मनुष्य के मस्तक और दिमाग पे, क्योंकि वो अंधविश्वास बचपन से ही अपने माता पिता और रिश्तेदार और पास पड़ोस से सीखता है। तो हमारे पिताजी की जो बीमारी थी गठिया और गले वाली, वो सारी दवाइयों जो बीमारियों के इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा था, आराम भी हो रहा था। लेकिन बीच बीच में वो झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं के चक्कर में भी आते रहते थे और उनका जो अंधविश्वास था 99% तो बिल्कुल ख़त्म ही था, लेकिन जो अंधविश्वास की जड़ें मस्तक में घुसी थी वो थोड़ा चल रही थी धीरे धीरे। तो उनका जो अंधविश्वास ख़त्म कैसे हुआ पूरा लास्ट, और इस टॉपिक पे मैं आज ये आखिरी वीडियो रहेगा उनका, बता रहा हूँ। यानी उनका 50 साल का जो अंधविश्वास वाला मस्तिष्क था, वो अंतिम पड़ाव में वो समाप्त कैसे हुआ। तो जो अंधविश्वास खत्म होने का जो चांस मिला उनको, वो इसलिए ख़त्म हुआ कि जब अंतिम पड़ाव में वो आए, मतलब जैसे गले की प्रॉब्लम हुई, गले के बाद में एक उनको बीमारी हुई सबसे खतरनाक भयानक, स्किन की प्रॉब्लम। उस बीमारी का नाम था सोराइसिस। क्योंकि जब वो बीमारी शुरू हुई तो थोड़ा एक दाना दो दाना शरीर में कहीं निकला, उसका इलाज करवा लिया इधर उधर से, कोई मल्हम लगा ली, क्रीम लगा लिया, ठीक हो गया, लेकिन वो जड़ से नहीं गया। फिर वो 4-10 दिन में फिर ओपन हो जाए वो दाना खुजली वाला, और इस तरह से जब ज़्यादा ही बढ़ गया वो रोग, तो हम उनको सफदरगंज हॉस्पिटल में ले गए और उनको वहाँ पे एडमिट करवा दिया। एडमिट जब करवाया उनको, तो उनकी बहुत सारी जांचें हुई। उस जांच में डॉक्टरों ने बताया कि इनकी किडनी डैमेज हो गई है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, खून इनका खराब हो चुका है। हमने पूछा इसका कारण क्या है, उन्होंने बताया इसका कारण है दवाई खाते खाते, क्योंकि उनको गठिया बात थी। तो गठिया बात होने के कारण, दर्द के कारण वो पेन किलर खाते थे। वो कंटिन्यू उन्होंने 30-40 साल तक खाई पेन किलर के अलग अलग नाम से, जिससे अर्गाफायरिन थी एक, मुझे याद है, एक न्यूरोबियान इंजेक्शन आता था वो भी लगवाते थे, और एक टेबलेट चली थी जिसका नाम था बउरान, छोटी सी टेबलेट थी। तो डॉक्टर ने बताया कि ये इन गोलियों खाने से इनकी किडनी, लीवर और खून इनका ख़राब हो चुका है। अब इनको बीमारी ठीक करने में बहुत समय लगेगा। साथियों, इस तरह डॉक्टरों ने इनको 1 साल तक कंटिन्यू सफदरगंज हॉस्पिटल में रखा। कभी किडनी का इलाज होता था, कभी लीवर का होता था, कभी ब्लड का होता था। इस तरह से बहुत 1 साल के अंदर हमें भी परेशानी झेलनी पड़ी और उनको भी हॉस्पिटल में रह के झेलनी पड़ी, क्योंकि बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। वो सोरासिस नाम की जो बीमारी थी,
और इसके कारण उनकी बुरी हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर भी परेशान थे, कैसा रोग क्या है, तो उन्होंने इसलिए भर्ती कर लिया था। 1 साल तक ये कंटिन्यू सफदरगंज हॉस्पिटल में रहे। हमारा आना जाना लगा रहता था, हफ्ते 10 दिन में अपना हफ्ते हफ्ते जाते रहते थे, अपना खाना वाना लेके, कोई पैसे वैसे लेके, दवाई गोली थोड़ी बहुत कोई ज़रूरत होती, वैसे तो हॉस्पिटल से ही मिलती थी सारी दवाइयाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो बाहर से ही लेना पड़ता था दवाइयाँ, क्योंकि अंदर होती नहीं थी तो बाहर से भी लेना पड़ता था। इस तरह जब वो हमारे पिताजी 1 साल सफदरगंज हॉस्पिटल में रहे स्किन की बीमारी को ठीक कराने के लिए, तो 1 साल के अंदर उनके पास इतना मन मस्तिष्क मजबूत हो गया कि कोई इस दुनिया में झाड़ फूंक और अखंड पखंड सब बेकार का है, क्योंकि डॉक्टरों ने ही उनको जीवित किया। अगर झाड़ फूंक वालों में दम होती तो मैं यहाँ नहीं आता और कोई झाड़ फूंक करने वाला मुझे ठीक कर देता। और 1 साल के अंदर किसी झाड़ फूंक वाले ने, क्योंकि उसके पहले तो झाड़ फूंक दिखाते रहते थे तो, और जब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो उनको निकलने का मौका नहीं मिला कहीं, तब तो बाहर वालों ने झाड़ फूंक करने वाले उनको ठीक नहीं कर पाया। जब वो बीमारी बढ़ गई तो वहाँ पे एडमिट होना पड़ा। तो 1 साल में उनको ये ज्ञान आ गया कि झाड़ फूंक सब बेकार है, अखंड पखंड पूजा पाठ सब बेकार है। और इस तरह से उन्होंने अंधविश्वास का बिल्कुल ही त्याग दिया, पाखंड को त्याग दिया, पूजा पाठ सब बंद कर दी। साथियों, अगर किसी को सीखना है अंधविश्वास क्या होता है, तो जो व्यक्ति ठोकरें खा चुका है वही सही दिशा आपको दे सकता है कि अंधविश्वास से फायदा होता है या घाटा होता है, यानी जीवन बनता है या बिगड़ता है। अगर ये बात पता करनी है और समझना है तो इस वीडियो को आप पूरा सुन सकते हैं। और अगर किसी को डाउट है तो जो मुझे जानते हैं तो मेरा नंबर होएगा उनके पास, बात कर सकते हैं। कोई झूठी तो कोई इधर कोई बोल नहीं रहा, ये रियल है। तो ये बहुत साथियों दुखद घटना है जो हमारे पिताजी ने अंधविश्वास के कारण अपने तन और धन को वेस्ट किया पूरी ज़िंदगी, और आखिरी समय जब वो शिकस्त हो गए, 1 साल उनको सफदरगंज हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तब वो उनको दोबारा ज़िंदगी मिल पाई, स्किन की बीमारी से छुटकारा पा पाए। तो आप भी अगर इन दुखों से बचना चाहते हैं तो आप भी ऐसा ही करें। अगर आप बुखार या बीमार होने पर अगर झाड़ फूंक करवाने से ठीक होते हैं तो आपका रास्ता सही है, आप वहीं जाएं। और जो व्यक्ति बुखार से है और उसे कोई बीमारी है और झाड़ फूंक से ठीक नहीं हो रही है, तो उसको ये चाहिए कि वो डॉक्टर की दिशा चुने, डॉक्टर से इलाज कराए, स्वस्थ रहे, वो पूजा पाखंड को अलविदा करे या न करे उसकी मर्जी। लेकिन इतना तो मस्तक में बैठा ले वो व्यक्ति कि झाड़ फूंक से बीमारी ठीक नहीं होती, उस बीमारी डॉक्टर से ही ठीक होती है, जैसे हमारे पिताजी की हुई। और आखिरी समय उन्होंने अंधविश्वास को त्याग दिया। तो इतना अंधविश्वास का क्या टेस्ट करना, थोड़ा अपना दिमाग यूज करके पाखंड का इग्नोर करके अपना स्वस्थ जीवन जिए, डॉक्टर से इलाज कराएं। और ज़्यादा ज्ञानवान बनने के लिए शिक्षा ग्रहण करें, और धन कमाने के लिए रोजगार
करें, काम करें, वहाँ से आपको संपत्ति आएगी, संपत्ति का सुख भोगोगे। जब काम करोगे, काम नहीं करोगे तो कहाँ से मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि हमारे पिताजी ने अंतिम अवस्था पे अंधविश्वास छोड़ा, तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन, मुझे ऐसा लगता है। साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। जाते जाते ये भी कहता हूँ कि आप भी अंधविश्वास मुक्त बने, तभी ही आपका कल्याण होगा। अपने कल्याण के लिए अंधविश्वास को त्यागना बहुत ज़रूरी है। जब तक अंधविश्वास नहीं त्यागोगे, आप स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रह सकते, हमारी पिताजी की तरह। ये मेरा पक्का विश्वास है और हमारे पिताजी का भी ये पक्का विश्वास है कि पूजा पाठ से कोई बीमारी सही नहीं होती। क्योंकि वो कहते हैं अगर सही होती तो मेरा पहले ही कोई सही कर देता। जब स्किन की प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर के पास भर्ती रहा मैं 1 साल, तब सही हुआ। इसलिए उपकरण को नहीं मानते। आपको मानना या नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन हमारे पिताजी नहीं मानते अंधविश्वास को। अब वो एक मानव बन के जीवन जी रहे हैं और आप भी मानव बन के जीवन जिए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।